अब आ रही है आवाज मेरी? जी मैम, अब आ रही है। ठीक है, ओके फाइन। सही, वैसे थोड़ा बेहतर है स्काइप से ना, उस हवाले से कि शक्ल भी बेहतर आ रही है और आप लोगों से इंटरेक्शन भी हो जाती है। मैं खास करके सिर्फ दो और छोटी बच्चों की क्लासेस। हरकतें भी बेहतर हो जाती हैं। अच्छी बात है, बेहतर बेटा, बेहतर होनी चाहिए। देखो अब ये वो मजबूरी है कि जिसके अंदर हम सब भी सफर कर रहे हैं ना। अब मसला तो सिर्फ ये है कि अगर नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाते, तो फिर आपके 2 महीने ऐसे जाया कर दें और वैसे फिर मजीद मसले मसाइल और चलेंगे। अल्लाह ताला आसानियां करे। देखो जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, अल्लाह मियां आसानियां करे, तो वही बात है कि हम इस चीज के आदी हो गए हैं। महीना हो गया, महीने से यही काम ही कर रहे हैं। हर क्लास में बच्चों को पहले 50 दफा मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि आप तो चले फिर भी मोस्ट सीनियर बच्चे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल ही नॉन सीरियस होते हैं, 4th सेमेस्टर के हैं कुछ बच्चे ऐसे। तो हर दफा उनको पहले बताना पड़ता है कि बेटे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें। ये चीजें जो चल रही हैं, अब हम आपको यूनिवर्सिटी तो नहीं बुला सकते ना। तो अगर हम आपको यूनिवर्सिटी बुलाएंगे, बेटा ये कैमरा बंद कर दे, हाँ। अगर हम आपको यूनिवर्सिटी बुलाएंगे तो फिर मजीद मसले मसाइल हैं और माँ बाप को इश्यूज होते हैं। तो हम लोग खुद पैनिक तो हम सारे हैं। सिर्फ उस बात का जो मैं आपको जवाब देना चाहूंगी, बड़ा अच्छा सवाल था कि देखो एक चीज होती है कि हम देखते हैं और कुछ टाइम के बाद देखते हैं। जैसे कि अगर कोई एड चलता है, तो वो एड जो है वो 24/7 नहीं चल रहा। ठीक है, इतना टाइम के बाद चलता है कि जब हम उसको देखते हैं तो हमारे दिमागों पे उसका असर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक चीज देखो, आजकल जो हमारे, तो ये तो पूरी दुनिया का बहुत ही बड़ा मसला है। और ये तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये हम सिर्फ पाकिस्तान का इशू है, ये तो इंटरनेशनली इशू चल रहा है, जिसमें अंदर हर जगह पे अल्लाह ताला माफ करे कि बस लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, कर्फ्यू। आपको पता है दुबई में 25,000 बंदा एम्बेसी के आगे जाके खड़ा हो गया कि जी हमने पाकिस्तान जाना है, हमें निकालो यहाँ से। तो ये तो वो मसला है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि इतना ज्यादा डेली में इसकी चीजें हम सुन रहे होते हैं, इतनी ज्यादा हम लोग देख रहे होते हैं। सुबह उठते हैं तो पहले खबर हम ये सुनते हैं, फिर शाम में ये फेसबुक ओपन कर लो तो उसके ऊपर ये चीजें चल रही होती हैं, कोई वेबसाइट ओपन कर लो तो उस पर चल रही होती हैं, टीवी को ओपन कर लो तो यही चल रहा होता है। तो ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आया है कि हम इसका इम्पैक्ट ले तो रहे हैं, लेकिन उनके हम लोग घरों में हैं और तो हम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हम ठीक है। तो हम एक टाइम के बाद हमें लगता है कि यार अब कितने ज्यादा इस चीज को सोचें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन चीजों को सोचना शुरू होते हैं, उतना ज्यादा आपके अंदर मजीद जो है पैनिक, ना भी कुछ हो तो एमी गले में दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है, ना भी कुछ हो तो एमी आपको छींक भी आती है पंखा चलाने की वजह से, तो आपको लगता है कि हो यार मुझे तो छींक आ गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि चीजें जो है वो आप खुद ब खुद जो है वो पैनिक में चले जाते हो। और जब कॉन्टिन्यूसली आप चीजों को देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो बार बार एक ही चीज है, तो चेंज कर दो, कुछ और लगा दो। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता है कि यार बस, तो वो जो उसका इम्पैक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जाहिल होना शुरू हो जाता है। मेरा ये कहने का मकसद था। समझ आई आपको? जी मैम। फैसल आपको हुआ क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा जी, उसने कहा जी कि अगर हम विजिबल स्ट्रक्चर देखें ऑफ जर्नलिज्म, उसने कहा जर्नलिस्ट हैव डिफेक्ट मोनोपोली ऑन द लार्ज स्केल इंफॉर्मेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन। उसने कहा जी कि यहाँ पर मोनोपोली बहुत ज्यादा है। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आप चीजों को बहुत ज्यादा जो है वो दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक ही तरह की चीजें। मोनोपोली क्या होती है? किसी भी चीज की अजारादारी। तो क्या होता है कि जब अजारादारी का मतलब होता है कि आप कॉन्टिन्यूसली जो होता है एक ही चीज को होल्ड कर रहे होते हैं, एक ही चीजों को दिखा रहे होते हैं, तो उसकी मोनोपोली। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा मैं कि क्या चीज गलत है, क्या चीज ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप कॉन्टिन्यूसली कोई चीज दिखा रहे होते हैं तो उसकी मोनोपोली बहुत लार्ज स्केल पे चली जाती है। यानी कि एक ही चीज, आपको याद होगा अगर हमने जब बीएमसी आप लोग 4 में थे तो हमने एक एक थ्योरी पढ़ी थी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर। अगर हल्का सा मैं आपको उसको गो थ्रू कराऊं, उसको साथ लिंक करने की कोशिश करती हूँ। लिंक इसलिए करती हूँ ताकि आपको वो भी थोड़ा सा जहन में आए और आप किस तरह से इन कंटेंट्स को उन थेरीज के साथ इंप्लीमेंट करना सीखें, ताकि आपको अंदाजा हो कि यार अगर आपने कहीं पर रेफरेंस देना हो तो आप किसी थेरी का रेफरेंस भी दे सकते हो। तो उसने कहा जी, डिफेक्टो का मतलब होता है कि आप ये देखते हो कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। ठीक है, आप ये देख रहे हो तो आप उसको होल्ड कर रहे हो तो कि ये चीज ठीक है कि ये चीज ठीक नहीं है। देखो, जब भी बहुत ज्यादा डोमिनेशन होती है ना चंद चीजों की, मोनोपोली होती है, तो लोग थोड़ा सा ना इसके ऊपर
कहते हैं कि यार एक ही चीज कॉन्टिन्यूसली दिखाई जा रही है, बार 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 एक ही खबर को, एक ही तरह के लोगों को, एक ही तरह की पर्सनैलिटीज को बार बार दिखाया जा रहा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मोनोपोली जो है वो बहुत ज्यादा एक ही चीजों की आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो इन्फॉर्मेशन की जो प्रोडक्शन है या हमारी जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी सिमिलर होना शुरू हो जाती है। कोई नई चीज, यानी कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला माफ में भी कोरोना वायरस तो बहुत ही अभी अभी आया है, इससे पहले भी की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तो फिलहाल हर जगह कोरोना वायरस ही है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, इससे हम पीछे हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये हर बढ़ते दिन के अंदर चीजें ज्यादा हो रही हैं। अब क्या है, इसके अलावा भी अगर हम इसको निकाल के भी देखें तो हमारी सोसाइटी में क्या होता था कि कोई एक खबर आ गई और उस खबर को ही घसीटना शुरू कर दिया, उसी की मोनोपोली जो है वो दिखाना शुरू कर दी। तो उसका मतलब ये होता है कि जहां पर आप एक ही चीजों को बार बार दिखाते हैं, तो यहाँ पर उसने कहा जी कि जर्नलिज्म, जो जर्नलिस्ट है वो किसी तरह से उसने कहा हैव डिफेक्टो मोनोपोली, यानी कि उनको ये पता है कि क्या चीज ठीक है, उसी चीज को वो बार बार दिखाते रहते हैं। इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिफ्यूजन, और फिर किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को वो डिफ्यूज कर रहे होते हैं। पता है आजकल हमारे पास सोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए हैं खबर को डिफ्यूज करने के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको लगता है कि जी मैं टीवी पे लोग नहीं देखते हैं, अच्छा है तो ऑन टेलीविजन, लेकिन अगर टीवी पे लोग नहीं देखते तो लोगों ने क्या किया हुआ, पेजेस के जो फेसबुक पेज है उसके फेसबुक पे जाकर उन्होंने उसी चैनल के या उसी अखबार का पेज जो है वो लाइक किया हुआ है, और उसको लाइक करने के बाद जो है उसको वो लोग कंज्यूम करते हैं और वहां से सारी खबरें जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। आप यूट्यूब पे ना भी देखें तो आप जाके डेली मोशन पे जाकर ड्रामा भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किस तरह से जो प्रोडक्शन बन रही है उसको डिफ्यूज किया जाता है। पहले तो एक ही तरह का कंटेंट हमारे पास आ रहा है और एक ही तरह के कंटेंट को फिर डिफ्यूज कैसे करना है, यानी कि लोगों तक पहुंचाना कैसे है। उसने कहा दे ऑक्यूपाई इंफीरियर एंड डोमिनेटेड पोजीशन इन फील्ड ऑफ कल्चर प्रोडक्शन। के बाद उन्होंने कहा कि वो ये देखते हैं कि किस तरह से अपनी जो इस खबर को वो लोगों तक पहुंचा सकें और किस तरह से जो है वो जो अब जो प्रोडक्शन उन्होंने बनाई है उसकी पोजीशनिंग क्या होगी। पोजीशन का मतलब है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए वो देखते हैं कि अच्छा यार अगर मेरी टारगेट ऑडियंस जो है उसको, उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए उसको ये मसला लग रहा है, तो वो देखेंगे जी कि मेरी टारगेट ऑडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कहाँ पर क्या चीज दिखानी है मैंने, मेरी टारगेट ऑडियंस के लिए वो कौन सा मीडियम होगा जहां पर जाके मैंने वो चीज दिखानी होगी। फिर बाय एक्सरसाइजिंग दिस पर्टिकुलर डोमिनेशन दे कंट्रोल द मीन ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन, के जब आपको पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस ये वाला मीडियम सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है, तो वहां पर उसके एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा आसान होता है। जैसे कि मुझे पता है कि अगर सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक का कोई पेज है या इसके अलावा कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर जाकर मैं अपना कंटेंट फेंकूंगी और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखेंगे, तो फिर मेरे लिए बड़ा आसान होगा उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, हाँ इसका मतलब ये, गलत पहना, सीधा पहनो। इसका मतलब ये होता है कि जब आप टीवी पे या कोई ऐसा मीडियम, जी बेटा ऐसे, जब कोई मीडियम आप चूज करते हैं तो उसको चूज करने के बाद सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन सी है, और उस टारगेट ऑडियंस पे में अब जब आपको पता है कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है और ये मेरी जो है वो कहते हैं मैंने यहाँ पर वो कंटेंट दिखाना है, यहाँ पर मेरी डोमिनेशन होगी, तो उसके बाद वहां पे एजेंडा सेट करना या वहां की उस मीडियम के ऊपर डोमिनेशन बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता चल रहा होता है कि लोग जो हैं ये ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। जी जी प्लीज बताइएगा। जी प्लीज, कोई चीज समझ नहीं आई तो। मैम क्लियर है। मैं सिर्फ बताना ये चाह रही थी कि देखो मैंने जो आपको बताना था इसका मकसद ये था कि देखो जब एक होता है, आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप अपने कंटेंट को वहां पर फेंकेंगे। जब आप उस कंटेंट को वहां पे जाकर रखेंगे, अपने जो आपने कंटेंट की प्रोडक्शन की होगी आप वहां पे जाके करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि वहां पर जाकर जब आपको पता है कि यार ये वाले मीडियम पे मेरा जो बच्चा है, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा टीवी को कंज्यूम करता है या सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है, तो वहां पर
पर जाकर आप लोगों को अपने अंडर ज्यादा लेकर आ सकते हैं। ये एक विजिबल पिक्चर होती है, विजिबल स्ट्रक्चर होता है हमारा, कि हमें पता चले कि मैंने कोई चीज, देखो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ठीक है, मैंने अपने फर्ज करें कि मैंने एक आउटलेट ओपन किया है कपड़ों की, ठीक है, जैसे कि हम रेप्लिका कपड़े शपड़े हम करते हैं। अब मुझे पता है कि यार मैंने एक शॉप ओपन कर ली। आजकल हर बंदा ये काम कर रहा है ना। आप देखें, आप बाजार जाएंगे, हर दुकान के ऊपर पैकेट वाले जो जो रेप्लिका सूट होते हैं, हर जगह पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 1500 में, 13 में भी मिल जाता है। 1800 2000 में आपको एक अच्छा सूट जो कि 8-8 हजार का होता है, उसका रेप्लिका करके डिजाइन आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप अभी फेसबुक ओपन करें तो आप यकीन माने सारा टाइम फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन चीजें ही आपको नजर आ रही होती हैं। इवन अब तो स्टेशनरी, क्योंकि मैंने बच्ची के लिए वो चीजें वगैरह कुछ एक दो मंगवानी थी, तो मैं सर्च कर रही थी कि मैं अब घर पे बैठे कलर्स उसके खराब हो गए तो कलर्स मंगवाऊं। तो आप यकीन मानो कि मैंने देखा इतने ऑनलाइन पेजेस थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने अपनी शॉप ओपन कर ली है तो शायद वहां पर लोग आएंगे, लेकिन ऑनलाइन ज्यादा आपको जो है वो चीजें मिलेंगी। कपड़ों की यकीन करो, कपड़ों की लोगों ने अपने घरों में सारी की सारी ऑनलाइन शॉपिंग की चीजें बनाई हुई हैं। वो सारा दिखा रहे होते हैं, और उनको पता है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो इस टाइम हमारे पास वहां पर ना आए, हमारे मॉल्स में ना आए, या इवन नॉर्मल सिचुएशन में भी ना आए ज्यादा, ठीक है, लोग नहीं जाते चक्कर लगा पाते, लेकिन फेसबुक पे बैठ के ऑनलाइन जरूर परचेज करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि जितना ज्यादा आप उसको देखते हैं, उतना ज्यादा आपके एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना आसान जो है वो हो जाता है। उसने कहा जी कि इनविजिबल क्या होता है, देयर पावर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट न्यूज मीडिया, कंपिटिटर्स विद इन फील्ड ऑफन हैव पोलेमिकल इमेजेस ऑफ वन अनदर, दे प्रोड्यूस पोलेमिकल का मतलब होता है कि किस तरह से आप उसके अगेंस्ट कोई बात कर रहे होते हैं। They produce stereotypes about one another and insult as well, increasing space given to TV listing in newspapers। ने कहा जी कि देखें, इनविजिबल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप अपने कंपिटिटर्स के अगेंस्ट जो है वो चीजें चला रहे होते हो, ठीक है। और जो कि हमारे मीडिया में आजकल बहुत ज्यादा ये ट्रेंड है, बहुत ही ज्यादा ये ट्रेंड है कि जैसे ही कोई खबर चलती है, आपको एक खबर चाहिए, आपको एक कंटेंट चाहिए, और आप उस कंटेंट को क्या करते हो, सबसे पहले आप उस कंटेंट को जो है वो इस्तेमाल करते हो। जैसे ही कोई खबर आनी है, वो प्रोग्राम होना ही उसी दिन उस खबर के ऊपर है, और उसके अंदर आपने उस बंदे की जो चित्रोल करनी है, उसके बारे में जो इमेजेस जो है वो दिखाने हैं, कि जो लोग उसके अगेंस्ट होते हैं उनके जहनों में ये बात मजीद पक्की हो जाए कि नहीं है बंदा तो सही फिर है ही नहीं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे स्टीरियोटाइप हमने क्या पढ़ा था कि स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप ये देखते हो कि किस तरह से जो है वो आप एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बात करते हो। 18 लोग हैं इस टाइम हमारे पास, 18 लोगों की ही अटेंडेंस लगेगी, मैं पहले ही बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसमें उसने कहा जी कि किस तरह से हम एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में मैंने सभी आपको एक एग्जांपल दी कि हमारे मुल्क की सिचुएशन ये है कि जिसके अंदर अभी हम लोग सब इस पैनिक सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं कि जी अब हम क्या करें, लेकिन अभी भी लोग सियासत कर रहे हैं, अभी भी लोग इसी चीज के ऊपर सियासत कर रहे हैं। उसने देखो लॉकडाउन नहीं किया, उसने कर दिया, उसने नहीं किया। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नवाज शरीफ के बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ शहबाज शरीफ के बारे में बातें कर रहा है, कोई इमरान खान के बारे में बातें कर रहा है। सो मुझे लगता है कि हम उस सिचुएशन में अभी हैं जहाँ पे हमें इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। अभी हमें हमें इस सिचुएशन को पहले लड़ लेना है कि जिसमें हम लोग गुजर रहे हैं। उसने कहा द इशू अप per discussion, the subject of the editorial important problems to be covered that television more and more detain American political agenda। क्या बात समझ में आई इसकी आप लोगों को? मैम इसकी समझ नहीं आई। बड़ी बात ही की तुमने। अच्छा, और कोई बात जिसको समझ आया हो इस बात का मकसद? नहीं आई, ठीक है। अच्छा, ठहरें एक सेकंड, मैं चैटिंग में पढ़ूं। अच्छा,
उसने कहा जी कि द इशू अप फॉर डिस्कशन, उसने कहा द सब्जेक्ट्स ऑफ द एडिटोरियल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स टू बी कवर्ड दैट टेलीविजन मोर एंड मोर डिटेन्स अमेरिकन कॉलेज एजेंडा। उसने कहा जी कि हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस होते हैं एडिटोरियल के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो एडिटोरियल होता है वो आपका होता ही जो मेन आपका वो चल रहा होता है ना, कि जो मेन इशू चल रहा होता है उसके ऊपर आपका एडिटोरियल लिखा जाता है डेली का। उसने कहा लेकिन जो टेलीविजन है वो मोर एंड मोर डिटेन, ज्यादा की ज्यादा से ज्यादा चीजों को दिखाता है, सिर्फ एक इशू को नहीं दिखाता। तो इसका मतलब है कि जो टीवी है, टीवी ज्यादा जो है हमारे पास, उसने कहा जी के एजेंडा को सेट करता है। जो टीवी है ज्यादा लोग उसको देखते हैं और टीवी के ऊपर ज्यादा इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं, ज्यादा की ज्यादा चीजें उस पर दिखाई जाती हैं एज कंपेयर टू अगर हम बात करते हैं अपने टीवी की। समझ आई यहाँ तक कोई बात? जी मैम। यस मैम। ठीक है, यानी कि टीवी के ऊपर ज्यादा अटेंशन जो है वो हम हासिल करते हैं लोगों की, और ज्यादा इश्यूज जो हैं वो हमारे कवर होते हैं एज कंपेयर टू अगर हम उसकी बात करें अखबार की। और अखबार में जो एक ही जो एडिटोरियल पेज होता है, बाकी तो खबरें चल रही होती हैं, लेकिन जैसे हम बात कर रहे होते हैं कोई इशू पे बात करते हैं तो जो एडिटोरियल पेज होता है उसके ऊपर जो है वो सारे के सारे इश्यूज जो है वो एक इशू के ऊपर जो है वो डिस्कशन होती है, या एक एक पूरा का एडिटोरियल लिखा जाता है। लेकिन अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो दिखाई जाती हैं, ठीक है। उनको ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि हम ज्यादा चीजें उसके ऊपर लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आई आप लोगों को? यस मैम। उसने कहा जी जी कि मैम। the great story set by journalists in having their own their stories picked up by television. Any journalist who want power of or influence has to have a TV program. अगर कोई बंदा जो होता है जर्नलिस्ट, उसने अपने आप को पावरफुल बनाना है तो वो कोशिश करता है कि किसी तरह से जो है वो हमें टीवी का कोई प्रोग्राम मिल जाए, किस तरह से हमने अपनी स्टोरीज बतानी है, किस तरह से हमने अपने आप को चाहे। और फिर जो टीवी एंकर होते हैं वो किस तरह से मशहूर होते हैं, वो इस तरह से मशहूर होते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बोलना है, जो हमारा मेहमान आया है उसको डिग्रेड करना है, उसके साथ बदतमीजी करनी है, उसको जो है थोड़ा सा जो है वो ये बताना है कि जी तुम ठीक नहीं हो। तो इस तरह की चीजें जब हम लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉरी मैंने एक जो है वो स्लाइड मिस कर दी थी, 11वीं। इफेक्ट्स ऑफ टीवी ऑन प्रेस जर्नलिस्ट। इसने कहा जी कि एंड्रयू गाइड यूज्ड टू से दैट बर्थी सेंटिमेंट्स मेक बैड लिटरेचर बट बर्थी सेंटिमेंट्स सर्टेनली मेक गुड ऑडियंस रेटिंग। जैसे कि बहुत रोने धोने की जब कोई स्टोरी आप दिखाते हैं तो बेशक वो एक लिटरेचर अच्छा नहीं होता, उसमें कंटेंट ऐसा रोने धोने वाला होता है, लेकिन ज्यादा रेटिंग उसी की आती है। देती हूँ अब, चलो इसको प्ले किचन में रख दो। अच्छा, तो उसने कहा जी उसने कहा जी कि अगर हम बात करें, उसने कहा जी कि अगर एक वर्थी स्टेटमेंट शायद थोड़ा सा बैड उसका लिटरेचर हो, कंटेंट थोड़ा सा रोने वाला हो और चीजें थोड़ी सी इस तरह की हो, लेकिन जब हम उसकी रेटिंग देखते हैं तो उसकी जो रेटिंग्स होती हैं वो ज्यादा आती है, ठीक है। क्योंकि लोग उसको देख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा उस चीज को कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब होता है, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल जिसने कहा जी कि एंड्रयू गिड है, उसने कहा जी कि जो वर्ती जो सेंटिमेंट्स होते हैं शायद वो बैड लिटरेचर को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसकी रेटिंग सबसे ज्यादा आती है। इसमें सही चल रही थी, ठीक है। और उसके ऊपर उसने कहा, ये कहा था कि अगर आपने मजीद अपने आप को पावरफुल बनाना है तो क्या होता है जी, आप अपना एक प्रोग्राम उसमें ले आते हैं, प्रोग्राम के अंदर आप चाहे जो मर्जी बोलें, जो मर्जी करें, उनको उनके साथ बदतमीजी करें और उनको गालियां दें, और जी आपका प्रोग्राम जो है वो हिट हो जाता है। लोग आपके वो क्लिप आपका फेसबुक पे आ जाता है, वो फेसबुक पे उसके बड़े मिलियंस जो है व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, आप लोग एकदम से मशहूर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो जर्नलिज्म आफ्टर टीवी की अगर हम बात करें तो ये टीवी का जो है ये फायदा है कि लोग उसको देखते हैं और उस पे लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको चीजें कर भी रहे होते हैं। यहाँ तो समझ आई आपको? जी मैम। अच्छा जी,
तो यहाँ बस ने कहा जी कि प्रॉब्लम्स इन जर्नलिज्म कॉज ऑफ टीवी देयर आर चॉइसेस फॉर प्रिंट मीडिया शुड प्रिंटेड प्रेस और गो ऑन द डायरेक्शन टू द डोमिनेंट मॉडल व्हिच मींस पब्लिशिंग न्यूज़पेपर that resemble TV news or should it emphasizes is different. TV journalists have audience rating mindset so they don't rely on choose. उसने कहा जी कि जब हम चॉइसेस की बात करते हैं तो जो अखबार होता है ना एक्चुअली में ये इसमें चीजें पब्लिश होती हैं, ठीक है, और ये रिजेंबल जो है वो हमारे पास इस तरह से नहीं हो पाता क्योंकि ये डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये टीवी से रिजेंबल कर रहा होता है, टीवी से डिफरेंट होता है। खबर लगभग इसमें, क्योंकि देखो जब जो खबर टीवी पे दिखाएंगे अगले दिन वही चलेगी तो सही ना, लेकिन होता ये है कि इसके अंदर अगर आप बात करो कि टीवी जो जर्नलिस्ट होता है ना एक्चुअली उसका जो माइंडसेट होता है वो ऑडियंस रेटिंग का होता है। वो ये नहीं कहता, वो ये नहीं सोचता कि अच्छा यार मेरी खबर आती है, मेरी खबर छपती है, लोग पढ़ते हैं कि लोग नहीं पढ़ते। लेकिन जो टीवी के अंदर जो जर्नलिस्ट होता है, क्या होता है, मैंने जब उसके अंदर इंटर्नशिप की, डेली जंग के अंदर मैंने इंटर्नशिप की थी जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, तो वहां पे जो मैंने जब सोचा कि यार यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है तो मैं क्यों ना यहाँ पर जॉब वगैरह कर लूँ, इस तरह से मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। जो वहाँ के सीनियर लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा अच्छा आपने यहाँ पर जॉब नहीं करनी। मैंने कहा अच्छा क्यों? उन्होंने कहा जी क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि 1 साल से हम लोग मतलब 25-25 सालों से हम लोग इधर ही बैठे हुए हैं और 25 साल से जहाँ पे जो सीट पे हम बैठे हुए हैं हम उसी सीट पे बैठे हुए हैं। हमारा कोई नाम नहीं है, हम इतने अरसे से खबरें बना रहे हैं लेकिन हमारा कोई जो है वो नाम नहीं है। बहुत करनी है तो आप उसमें कर लें, मैगजीन में कर लें, जो कि जंग का मैगजीन है, वहां पे फिर भी अगर आपका कोई फीचर या कॉलम आता है तो वो आपके नाम से आ जाएगा। लेकिन वैसे जो है वो आपके, अब आपकी खबर आपके नाम से भी आ गई तो लोग आपको नहीं पहचानेंगे कि आप कौन है। लेकिन जो टीवी होता है ना उसमें जर्नलिस्ट की एक बात होती है कि वो रेटिंग को देख रहा होता है कि रेटिंग कैसी आएगी। सिर्फ वो चूज नहीं कर रहा होता कि मैंने प्रिंट में जाना है, मैंने उसमें जाना है। वो कहता होगा जी कि वो कहता है जी कि मैं ऑडियंस के अंदर जो है वो कैसे नजर आऊं और मेरी रेटिंग जो है वो किस तरह से जो है वो नजर आनी चाहिए। जर्नलिज्म एज फील्ड ऑफ कल्चर प्रोडक्शन ने कहा जी कि जर्नलिस्ट जो है हमारी जर्नलिस्टिक फील्ड विच इज मोर एंड मोर डोमिनेटेड बाय द मार्केट मॉडल इम्पोजेस इट्स प्रेशर्स मोर एंड मोर ऑन अदर फील्ड। उसने कहा जी कि जो मीडिया होता है ना एक्चुअली ये हर चीज को की पावर होती है। इसके अंदर एक दफा आप मीडिया में आ जाते हैं तो मीडिया में आने के बाद क्या होता है, उसने कहा थ्रू प्रेशर फ्रॉम ऑडियंस रेटिंग इकोनॉमी फोर्स वेज ऑन टेलीविजन एंड थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन जर्नलिज्म टेलीविजन वेज ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। उसने कहा जी कि जो भी बात है टीवी का आज भी टीवी ज्यादा प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू टीवी एंड और जो है हमारे पास मैगजीन जो है, क्योंकि लोग स्टिल अभी भी, क्योंकि एक डोमिनेंट मॉडल है टीवी, लोग अभी भी देखते हैं, लोग अभी भी उसको सुनते हैं। लोग अगर देखो ड्रामा हम बेशक बाद में यूट्यूब पे देख रहे हैं लेकिन पहले वो आता तो टीवी के ऊपर है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो टीवी है ये एक डोमिनेंट मॉडल है और लोग जो है और लोग उसका प्रेशर भी लेते हैं, लोग उसको देखते भी हैं। हम चाहे जितना मर्जी भी कंज्यूम कर लें सोशल मीडिया, हम जितना मर्जी भी कंज्यूम कर लें अपनी वेबसाइट्स, लेकिन हम कहीं ना कहीं आज भी टीवी को देखते हैं। उसमें से जो जो इवन अगर आप देखो कि हम जो पॉलिटिकल टॉक शोज की जो चीजें देख रहे होते हैं ना, जो कि शायद हमारी जो है वो चल रही होती हैं, कहते हैं ना फेसबुक पे, लेकिन वो आती कहाँ से है, वो टीवी पे से तो हमारे पास आती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि तमाम की तमाम चीजें जो हैं हमारे पास मीडिया के जो हैं टीवी की, उसने कहा कि जी पावर तो हमारे पास स्टिल मौजूद है। There is competition between news media alliances that are most pernicious such as race for scope। उसने कहा जी कि अगर हम बात करें अपने कंपटीशन की तो स्टिल आज भी जो है हमारे पास जो टीवी का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा मौजूद होता है। तो उसने कहा जी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम इसकी बात करें मीडिया की तो हमारे पास जो है मीडिया, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। उसने कहा कि अगर हम आज भी बात करें अपने मीडिया की तो उसने कहा जी कि मीडिया का जो स्कोप है वो आज भी बहुत ज्यादा है। और कंपटीशन अगर हम देखें न्यूज मीडिया के अंदर और देखें हम लोग जी कि जो रेस हमारी लगी हुई है तो उस रेस में कंपटीशन स्टिल अभी भी है। लोग टीवी भी देखते हैं और अखबार भी। जो स्टिल जो सही जर्नलिस्ट बंदा होता है ना, जो सही वाला बंदा होता है वो आज भी जो है, मेरे बेटे, जो आज भी जो सही जो वाला, चलो चुप चुप बंदा होता है वो आज भी जो है वो रिलाई करता है कि वो अखबार पढ़े। और जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं ना
ये टीवी की मदद से जो है वो चीजें नहीं लेते हैं। वो आज भी जो है 8-10 अखबारों को पहले कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करने के बाद जो है उसमें से जो है वो तज्जिया निकालते हैं। चलो चुप चुप चुप। तज्जिया निकाल सॉरी दोनों बच्चे मेरे पास आ गए। अच्छा तो एक सेकंड नहीं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे जो थे वो बात कर रहे थे सॉरी बात कर रहे थे इसकी हमारा बिल्कुल लास्ट का। तो उसने कहा दिस मेन न्यूज व्हिच प्रूव डेंजरस टू दोज इन्वॉल्व कैन बी ब्रॉडकास्ट सिंपली टू बीट आउट कंपटीटर्स विद नो थ्रू गिवन अ डेंजर। अच्छा बेटे बस बस बेटे बस 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 नहीं बेटा नहीं करो बेटा, लैपटॉप है छोड़ दो। अच्छा तो उसने अच्छा जी तो उसने कहा जी कि एक सेकंड बेटे चलो जाओ अंदर में आ रही हूँ चलो चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। उसने कहा जी कि अगर हम बात करते हैं डेंजर हो गया अंदर जाओ मैं आ रही हूँ हाँ अच्छा जी माजरत के साथ ये चीजें चलती रहती हैं साथ साथ में हाँ। अच्छा तो अगर हम बात करें चीजों की मेरी सारा दिन ऐसे गुजरता है। सो अब मुझे लगता है कि ज्यादा हो गया। अच्छा सिर्फ लास्ट पॉइंट हमारा रह गया था और लास्ट पॉइंट में उसने कहा जी कि हम ये देखते हैं कि जो न्यूज है हमें डेंजर अगर हम इसमें चले जाएं तो जो कंपिटिटर्स है ना जिस अच्छा जी हेलो माहीन इधर के सामने हेलो सर्टेन टाइम मुझे लगता है होने ही वाला है। तो उसने बस आखिरी जो पॉइंट था उसने कहा जी कि कैसे हो आप, ठीक हो? हेलो 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 Oh, you're so cute, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो उसने कहा दिस मीन न्यूज विच प्रूव डेंजरस टू दोस इन्वॉल्व कैन बी ब्रॉडकास्ट। ने कहा जी कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि न्यूज जो होती है वो ब्रॉड अच्छा चले ठीक हो गया जी। लास्ट पॉइंट हम इसको देख रहे हैं कि बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई न्यूज डेंजरस होती है जो आपकी कंपिटिटर्स के लिए भी होती है तो वो जब ब्रॉडकास्ट हो जाती है तो उसके लिए मजीद जो है जो उसको पॉडकास्ट करता है उसके लिए जो है वो डेंजरस हो सकती है। तो प्लीज काइंडली मुझे आप यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को कि जब हम लोग न्यूज की बात करते हैं तो जो न्यूज होती है जो ब्रॉडकास्ट होती है जब न्यूज तो क्या होता है कि अगर आप किसी के लिए कोई ऐसी बात कर दें जो कि उसके लिए डेंजरस हो तो फिर बाद में क्या होता है कि वो आपके लिए जो है चीज डेंजरस हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें जियो की कि जब ये हामिद मीर के ऊपर अटैक हुआ था उस अटैक के बाद किस तरह से जो है वो चीजें जो हैं वो उसके खिलाफ जाना शुरू हुई और कितना ज्यादा उसको जो है वो मसले मसाइल का सामना करना पड़ा। तो उसके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती हैं। तो उसका मतलब है कि आपको टीवी के ऊपर भी जो कंटेंट आपकी जो कल्चर प्रोडक्शन आप करते हैं उसके अंदर आपको चीजें बहुत ज्यादा सोच समझ के जो है वो करने की जरूरत होती है। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोगों को? जी मैम। तो आप लोगों को एंड के 5 मिनट रोना सुनना पड़ा। नहीं मैम, कोई मसला नहीं, प्लीज टेक योर टाइम। It's all right, man. कोई मसला नहीं। आई थिंक मैम जा चुकी हैं। नहीं मैं इधर ही हूँ। अच्छा मैम इधर ही। मैं इधर ही हूँ और मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ। मेरे सामने ना ये लिस्ट खुली हुई है तो उसको देख के मैं लगा रही हूँ। ये अरसलान है और जुनेद नहीं है।
और उसके बाद जी गुलजेब जो है गुलजेब है, ओके, और राना सरमद है, राना सरमद भी है, और जो है अली असगर नहीं है, अली असगर जो है वो नहीं है, शाहजेब है, शाहजेब भी नहीं है, मारूख है, दाइम नहीं है, मैं अभी दे रही हूँ, मैं बस आ रही हूँ, दाइम नहीं है, महरोज है, महरोज भी है, ठीक हो गया, फातिमा नहीं है, कैसल है, उसामा कैसर, नहीं प्रेजेंट हूँ। अच्छा फातिमा है, ठीक है, हमारा नाम नहीं आ रहा था ना इसमें भी, हाँ सईदा फातिमा, सॉरी सईदा फातिमा। फैसल है, उसामा कैसर नहीं है, मैं अब्दुल शबूर की रहेगी। और लगाती हूँ बैठे नीचे तो आने दो जरा, मिनहाज ठीक है मैम। मिनहाज है, ठीक हो गया, जईम भी है, जैद भी है, सबूर भी है, अक्सा भी है, ख्वाजा असफंद प्रेजेंट मैम। अगर मैम अच्छी नहीं है मैम। प्रेजेंट भी है, ठीक हो गया, मुस्तफा भी है, हैदर अली किरमानी, यस मैम प्रेजेंट है मैम। किरमानी किधर है, मैम अभी कॉल इधर था मैम, मैंने खुद देखा अभी था, मैसेज दिया है। मैंने किरमानी को नहीं देखा, सुना ही नहीं है, मैम बीच में बोलता भी रहा है वो। नहीं ख्वाजा वो असफंद, खालिद, मलिक उस्मान शौकत, मुश्तबा अली, हैदर किरमानी, किरमानी नहीं मैंने देखा, बेटा एक सेकंड मीरा, आप चुप करो बेटे, चुप चुप चुप, अब्दुल रहमान सारा, किरमानी का मुझे बताएं जरा, कंफर्म करें, किरमानी बीच में देन नेक्स्ट कॉल के बाद में चला गया। मैंने नहीं किरमानी को, कॉलिंग कनेक्टर हो गई, कई लोगों का ये भी इशू आ रहा था। मैम पहले किरमानी- सेशन में तो था मैम। चलो ठीक है, मलिक उस्मान भी है मैम। जी मैंने लगा दिया, सिर्फ जो आज क्लास में नहीं मैम है मेरी बता बेटा, दी। खामोश हो जाओ बेटे, मैम उसामा कैसे, दाइम नहीं है, शाहजेब नहीं है, अली असगर रिजवी नहीं है, जुनेद अशरफ नहीं है, ठीक हो गया, जी मैम। मैम फातिमा भी नहीं है। फातिमा है, आ गई है ये, फातिमा सईदा फातिमा नीचे है, मैम मेरी लगा दी। लगा दी सबूर बेटा। अच्छा जी, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गई थी ओके मैम। वैसे, जी मैम क्लियर। जी मैम होगी थी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, मैम। चला फिर अब मिलते हैं अगली क्लास में, और मैम थैंक यू सो मच, आप हमें टेक अपना केयर टाइम मैम, देती हैं। ऑल द जेन्युइन बेस्ट, बात है, बड़ा मुश्किल है घर में रह के हैट्स पढ़ाना ऑफ टू यू सारा मैम करना मैनेज। वाकई। चले अपना ख्याल रखें, ओके सब बच्चे, अल्लाह आप हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ मैम, टेक केयर। हेलो बच्चों, हेलो बॉयज। चाय पीने किसी ने? यार प्लीज पिला दो, यूनिवर्सिटी की चाय इतना मिस कर रहे यार मैं यूनिवर्सिटी के समोसे, वो पानी वाली बिरयानी। हैं। हाय पानी वाली बिरयानी, सो ट्रू। अरे मजे मजे मजे। वो यार 30 रुपए वाला स्लैश। सीरियसली यार। वो लाइनों में लग के बिरयानी का इंतजार। कसम से इतनी मुश्किलों से मिलती थी। लेकिन कैसे यार, आप किरमानी की बाबा अटेंडेंस लगवा दी हमने आखिरकार। यस वी डिड इट। ये अस्फी कैसे यार, नपुंसक आदमी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ जी तुम्हें भाई कुछ मैं और। अल्हम्दुलिल्लाह फिट फार मजे में, अपनी सुनाओ सेट हो? नपुंसक आदमी कैसे हो? और देख ले भाई, मैं पूरी नो भाई मेरी आंख खुली, मैंने कहा ये तो मेरी क्लास हो रही है, मैं फटाफट क्लास तू ना भी आता तो अटेंडेंस लगवा दे, टेंशन ना ले। और भाई आगे शॉर्ट चल रही है, चार आज हम छुट्टियां हो पूरे रही मूड में थे, हैं, नहीं आज जाना। आज मैं पूरे मूड में था, मैंने सबकी अटेंडेंस लगवा दी थी। मैम लगा भी देती है, मैम बहुत अच्छी है। ये बात था। फातिमा लेके आई थी, मैं कहा मैम नहीं आई। कहती है लास्ट टाइम याद है,
लास्ट मैम पूछा क्लास में लड़कियों की आवाजें नहीं करी थी लड़कों की प्रेजेंट ओ बड़ा विशील बात Oh my God, लड़कों सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, बस करो, मैं अकेला व्हाट्सएप पे बातें करो। मैं अकेला आदमी था वो करने वाला जान पे